चौथा क्वेश्चन है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं 4 को परिमेय संख्या दिया गया है 2/9, 23/7, 13/125, 7/30 को दशमलव रूप में बदलने पर इन सबको जो है हम दशमलव के रूप में बदलेंगे, है ना। तो कौन सा शांत दशमलव में होगा जांचना है। जांच लेगा आराम से, है ना। हल सबसे पहले ए में देखो 2/9 को हम इसको तोड़ेंगे, क्यू को यानी नीच का जो हर है उसको तोड़ेंगे 2 × 5 के रूप में। अगर ये टूट जाता है तो ये शांत दशमलव होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ गया। देखो 9 को तोड़ोगे तो कैसे लगेगा, 3 से 3 तिहाई 9, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/3 × 3 बराबर लिख सकते हैं 2/3 के पावर 2, जो है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ क्यू जो है यानी ये हर 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का नहीं है कि नहीं है? नहीं है। 2 × 5 वाला बताया है ना। हाँ, तो इसके रूप का है ही हर 2 × 5 के रूप में है, नहीं है। अतः ये क्या है? अतः ये क्या है? शांत नहीं है, शांत दशमलव। अतः 2/9 बराबर इतना, या क्यू बराबर इसके रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव रूप, अतः इसका मतलब किसका? 2/9 का इसका दशमलव रूप शांत नहीं होगा। जांच हो गया? हाँ, जांचे ना यहाँ पर। हाँ, चलो बी में देखो 23/7, है ना। इसमें भी क्यू अर्थात क्यू किसे कहते हैं? हर 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव रूप, इसका मतलब किसका? 23/7 का दशमलव रूप शांत नहीं होगा। बिना भाग दिए ही पता चलता है किसका जो दशमलव रूप है शांत के रूप में होगा, किसका नहीं होगा। समझ गया। सी में देखो 13/125 है, तो हम खाली हर को तोड़ेंगे, 125 को तोड़ेंगे, 5 से लगेगा 25 × 5 = 100, फिर 5 से लगेगा 25, यानी हम इसको लिख सकते हैं 13/5 × 5 × 5, 3 बारी है 1 2 3 बराबर हम लिख सकते हैं 13/5 के पावर 3। तो खाली 2 आए चाहे खाली 5 आए, चाहे 2 और 5 दोनों मिल करके आए, तो भी उसका दशमलव सार क्या होता है? शांत होता है। हम इसको लिख सकते हैं 13/2 नहीं है तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0 और × 5 के पावर 3। इसका क्यू अर्थात हर, है ना, 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव रूप, इसको अगर भाग दोगे 125 से 13 में तो इसका दशमलव रूप क्या आएगा? शांत होगा। समझ गया। चलो डी का बनवाओ तो प्रीति तुम बनवाओ तो 7/30 है, तो हम लिख सकते हैं 7/30 को तोड़े मने से अपना। सबसे पहले ये 2 से लगेगा तो 15 आएगा, 15 फिर लगेगा 3 से, 3 × 5 = 15, फिर 5 आएगा। इसका देखो, इसका जो है ना, इसका क्यू अर्थात हर, ये कटेगा भी नहीं,
कटियो जाता तो 3 खत्म हो जाता तब नहीं, तो कटेगा भी नहीं। 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव रूप किसका 7/30 का, इसका दशमलव रूप शांत नहीं होगा। जचा गया है ना। इसमें कह रहा है किसका दशमलव रूप शांत होगा, तो केवल और केवल एक ही का होगा, किसका 13/125 का, बाकी किसी का नहीं होगा। नोट करो तो इसको। पांचवा प्रश्न देखो क्या कर रहा है। परिमेय संख्याएं, 4 गो परिमेय संख्या दिया है, 3/5, -9/75, 7/20 तथा 4/15 को दशमलव रूप में बदलने पर, EP/Q के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में, इसको दशमलव में बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव होगा, कौन सा अशांत दशमलव में होगा, जांचे। क्या करना है, जांचना है। तो कैसे बनाएंगे बताओ तो। एगो तो है 3/5, बताओ तो, बता सकता है। देखो 3 को हम लिख सकते हैं 3/5 है तो लिख सकते हैं 2 के पावर 0 गुने, यानी इसका जो Q है, जो हर है, 2 गुने 5 के रूप में आ गया है। तो लिखेंगे इसका Q अर्थात हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है ना। जहाँ इसमें n बराबर कितना है, n बराबर 0 है, 2 के पावर 0 जो है ना यही n है, और 5 के पावर m रहता था तो m की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, समझ गया। जहाँ n बराबर 0, m बराबर कितना है n, यानी ये दोनों पूर्ण संख्या है ना। तो ये जहाँ n बराबर 0 m बराबर 1 है, अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका यानी 3/5 का दशमलव प्रसार क्या होगा बताओ तो। अब बताइए क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो हर है 2 गुने 5 के रूप में टूट गया है, तो ये तो शांत होगा, अशांत नहीं होगा। चलो बी में देखो तो -9/75, देखो हम माइनस को रहने देंगे, माइनस से एक वक्त के लिए। 3 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 बट्टे 75 को देखो सबसे पहले लाएगा 3 से 3 तो 25 आएगा, है ना। फिर 5 से लाएगा और फिर 5 से लग गया डायरेक्ट। अभाज्य गुणनखंड हम जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से कर लेना। देखो तो 3 से 3 कट गया, बराबर लिख सकते हैं -3/5 के पावर 1 2 गो, पावर में 2 लग जाएगा, बराबर इसको लिख सकते हैं -3/2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 2। इसका हर भी आ गया 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में। लिख देंगे हम इसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर कितना है 0, अरे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, यहाँ n के जगह पर 0 ना है, कॉमा m बराबर है, m के जगह पर है 2, तो बताया ही गया है n बराबर 0 1 2 n तथा m बराबर क्या होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या रहना चाहिए। यहाँ n बराबर 0 m बराबर 2 है, अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव है ना, दशमलव रूप, प्रसार नहीं, दशमलव प्रसार, चाहे यहाँ दशमलव रूप है तो रूप लिख दो, दशमलव रूप क्या होगा शांत होगा। इसका भी दशमलव रूप शांत आया है, इसका भी दशमलव रूप शांत आया है। अब देखो सी का, देखने से तो लग रहा है 20 भी 2 गुने 5 के रूप में टूट जाएगा, है ना, है 7/20
20 बराबर लिख सकते हैं 7/20 को तोड़ो तो मन में ही 2 से लगेगा 2 दहाई 20, फिर आप 10 लगेगा 2 से 2 पंचे 10 है ना, यानी ये आ जाएगा 7/2 के पावर का 2 है 1 2 और गुने 5 के पावर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, समझ गया। इसका हर है ना 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर, इसमें n कितना है 2 है, कॉमा m बराबर कुछ नहीं है तो 1 है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 3 को जँचा गया है, तीनों का दशमलव प्रसार क्या आया है, शांत आया है। लेकिन अब चौथा देखो, इसका दशमलव प्रसार तो ऐसा है ना, देखने से लग रहा है अशांत होगा, क्योंकि 15 को तोड़ोगे तो इसमें 3 आ जा रहा है, जबकि हम बता चुके हैं हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आना चाहिए, 2 गुने 5 के रूप में। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। 2 रहेगा तो ठीक है, 5 रहेगा तो ठीक है, लेकिन दोनों रहेगा तो ठीक है, लेकिन 2 और 5 के अलावा तीसरा के लिए कोई जगह नहीं है इसमें। चलो डी में देखो 4/15, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 4 को, 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, ये नहीं है टूटा है ना, तो 4 का 4 भी हम रख सकते हैं। इसका हर देखो, इसका हर 2 गुने n 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, है ना। तो इसमें बताओ चारों में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो 4/15 का, है ना। किसका दशमलव, कौन सा दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो ये 4/15, नोट करो इसको।